हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के दौरान आपके अध्ययन को निरंतर बनाए रखने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए एक और प्रयास के रूप में आपके साथ हूँ। 5 प्रश्न व्याख्या सहित की श्रृंखला का पहला सेट सुबह आपको भेज दिया गया था। आइए उसका विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 1 था, भारत सरकार के वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। आप जानते हैं भारत सरकार के वरीयता क्रम में नंबर 1 पर राष्ट्रपति, फिर नंबर 2 पर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री नंबर 3 पर हैं, नंबर 4 पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में आते हैं, नंबर 5 पर भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं और 5 कैप पर उप प्रधानमंत्री अगर हैं तो होते हैं, नंबर 6 पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं और साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष दोनों नंबर 6 पर हैं। तो हमें जो प्राप्त सूची थी उसमें महान्यायवादी, पूर्व राष्ट्रपति, राजदूत और लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति नंबर 5 पर हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश नंबर 6 पर हैं। बाकियों की स्थिति देखते हैं। राजदूत 8वीं पोजीशन पर आते हैं, भारत का महान्यायवादी 11वें स्थान पर रहता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष जैसे मैंने बताया वो 6ठे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एपिक आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। ये सभी पर्यावरण बचाओ आंदोलन है। एपिक आंदोलन एक दक्षिण भारतीय आंदोलन है जो कर्नाटक से शुरू हुआ था 1983 में। एपिको एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है चिपको। आप जानते हैं चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जिसके प्रणेता थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई मेधा पाटेकर हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बागडोर 1989 में मेधा पाटेकर ने संभाली थी, जबकि साइलेंट वैली आंदोलन या जिसको शांत घाटी आंदोलन लिखा हुआ है उससे जुड़ी हुई केरल की एक नारीवादी कवयित्री पर्यावरणविद रही हैं जिनका नाम था सुगत कुमारी। बाबा आमटे का इससे संबंध नहीं था, इसलिए सही आंसर होगा आंसर डी। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। शिमला समझौता, भारत सोवियत समझौता, फरक्का समझौता, ताशकंद समझौता। ये सभी समझौते भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत ने किए हैं। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ, जबकि भारत सोवियत समझौता 1971 में हुआ जिसका आधार शांति, मैत्री और सहयोग था। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच 1975 में हुआ। भारत के द्वारा गंगा नदी के जल को हुगली नदी में छोड़ा जाने के कारण बांग्लादेश को परेशानी होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद फरक्का जल समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान के युद्ध के बाद। तो इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले ताशकंद समझौता 1966 में, उसके बाद नंबर 2 पर आएगा भारत सोवियत समझौता 1971 में, उसके बाद नंबर 1 आएगा शिमला समझौता 1972 में और सबसे लास्ट में 1975 में फरक्का समझौता। तो आंसर सही होगा ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और इसमें अधिकारियों के नाम हैं कुछ और उनकी शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संसद सदस्य और संघ के मंत्री, इनका उल्लेख है। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा की शपथ लेते हैं। मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, आपको पता है। और संसद सदस्य अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन की शपथ लेते हैं। इस प्रकार आंसर सही होना चाहिए सी आंसर सही होगा सी। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना था और नीचे देखो उसकी सहायता सही करना था। नागेंद्र सिंह, अजीत नाथ राय, आर के त्रिवेदी, अशोक देसाई कुछ लोगों के नाम हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ उनके पद दिए हैं। तो नागेंद्र सिंह जी 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष रहे हैं, जबकि अजीत नाथ राय 1973 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आर के त्रिवेदी 1982 से 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और
अशोक देसाई 1966 से 1998 तक, 1996 से 1998 तक भारत के महान्यायवादी रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो आज के ये 5 प्रश्न आशा है आपको विस्तार पूर्वक समझ में आए होंगे। एक बार फिर से इनको ऑप्शन क्लियर करता है। सरकार के बढ़ते क्रम में कौन ऊपर होगा? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शांत घाटी में बाबा आमटे का संबंध नहीं था। उसके बाद आता है शिमला समझौता, और इसका आंसर होगा ए। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रपति और शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं, आंसर सही होगा सी। और अंत में नागेंद्र सिंह और अजीत नाथ राय, आर के त्रिवेदी, आंसर होगा सी। थैंक यू।